हेलो नमस्कार। और मैं आ गया हूं आपके साथ हमारी नई सीरीज आज की ताजा खबर। और दुनिया और पूरे जहान में जहां भी कुछ घट रहा है वो आपको बताने के लिए मैं पहुंच गया हूं आप लोगों के समक्ष। तो अभी की सबसे पहली और सबसे बड़ी ताजा खबर जो हमारे सामने पहुंची है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर एक मस्जिद के अंदर बम फूट गया है, जिसके अंदर लगभग 28 लोगों की मौत और 150 लोगों के साथ बहुत बुरी कंडीशन के अंदर हैं। उनकी जो फिजिकल सिचुएशन है वो बहुत ही बेहद खराब है, जिनको हॉस्पिटलों के अंदर पहुंचाया गया है। और जिस तरीके से हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उनका सांप उन्हीं को काट रहा है, तो हमें इस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क को भी ये चीज समझनी चाहिए। और हम इस टेररिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। टेररिज्म कभी भी सही नहीं हो सकता, ये किसी भी तरीके से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो जिस तरीके का ये धमाका हुआ है, उस धमाके में लगभग 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 28 लोगों के परिवार जो हैं वो उजड़ गए हैं। इस खबर के साथ ही मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं, और वो हमारी नेशनल न्यूज के अंदर से आ रहा है कि कर्नाटका के अंदर, अगर आप देख रहे हैं, ये एक बहुत सुंदर सी फोटो आपको दिख रही होगी। इसका नाम है श्री रंगापटना बाईपास। ये आज नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अंदर अपने कहा है कि हमने इसका काम पूरा कर दिया है और फरवरी के अंदर हम इसकी इनॉग्रेशन कर देंगे। और इसके ऊपर अब गाड़ियां दौड़ेंगी, चलेंगी नहीं, दौड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो इस का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा है कि 3.5 घंटे की जो जर्नी थी अब वो मात्र 1.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। तो आप समझ सकते हैं 2 घंटे एक दिन के अंदर अगर किसी इंसान को आना और जाना हो, अब जो 3.5 घंटे लगते थे उसे अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 1.5 घंटा लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके का रोड डेवलपमेंट हो रहा है अंडर द गाइडेंस एंड अंडर द रूल ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी जी, तो आप देख रहे हैं कि जहां हम किसी समय 5 किलोमीटर प्रतिदिन बनाते थे, वहां आज हम 30 किलोमीटर प्लस में जा चुके हैं। और इस तरीके की डेवलपमेंट ही इंडिया चाहता था, जो हम कर रहे हैं। और इसी के साथ में मैं आपके साथ एक और खबर के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि सीधी आ रही है किरण रिजिजू के यहां से। और किरण रिजिजू जी ने फिर से महायुद्ध छेड़ दिया है ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा अभी कुछ दिनों से डिस्प्यूट चल रहा था, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आई थी, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। वो सारे एलिगेशंस भी लगाए गए हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बाइज्जत बरी किया है। उस मामलों में उनको भी यहाँ पे लिया गया है बीबीसी की तरफ से। और इस केस को देखते हुए हमें दिखा है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके आज 6 जस्टिस देने के लिए जो है उसको टाइम दे दिया है, 6 फरवरी। द डेट इज 6 फरवरी। 6 फरवरी को इसके बारे में डिटेल के अंदर बात की जाएगी। और किरण रिजिजू जी ने कहा है इस तरीके के मैटर्स जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का समय वेस्ट करने का तरीका है। जो लोग जस्टिस के लिए बैठे हैं उन्हें जस्टिस ना मिलके उन लोगों के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, देश की रिसोर्सेज है उनको खराब करना है। और ये जो पिटीशन है ये फाइल की गई है एडवोकेट ML शर्मा इनके थ्रू। और बेसिकली मोदी को क्वेश्चन किया गया है दैट इंडिया द मोदी क्वेश्चन इज आर्बिट्री, मैलिफाइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जिस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलरली इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं, वो मैलिफाइड बता रहे हैं, आर्बिट्रेटरी बता रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी अब इस मैटर के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा बताया था। उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आज के दिन बहुत फेमस हो रही है इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो ये इंटरनेशनली एक तरीके से प्रोपेगेंडा है हमारी छवि को खराब करने का। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। आज के ताजा खबरें मैं यहीं समाप्त करता हूं। और डेली की डेली मैं आप लोगों के पास में वो सारी न्यूज भी लेके आऊंगा जो आप लोग पर्टिकुलरली ना न्यूज चैनल पे देख पा रहे होंगे, ना न्यूज़पेपर में पढ़ पाते होंगे। मैं वो सारी खबरें भी आप तक पहुंचा दूंगा। और उन खबरों को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट, दोस्त और आपका न्यूज ऑपरेटर, करंट अफेयर इंस्ट्रक्टर आपसे अलविदा लेता हूं। और बहुत बहुत अच्छी शाम आप लोगों की बीते। जय हिंद, जय भारत।